बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस शहजाद अहमद खान। इनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। इससे पहले ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे और बड़े दबंग तरीके से ये मामलात को चला रहे थे। और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब भी और सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के मुनीब अख्तर साहब वो नहीं चाहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट आए, जबकि काजी फाइसा साहब भी ये चाहते थे कि इनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। नून लीग भी ये चाहती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये जिस तरह के फैसले ले रहे थे वो नून लीग को सपोर्ट नहीं करते थे। खास तौर पर 8 जजेस का कह देना कि ये ट्रिब्यूनल का हिस्सा होंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, और इलेक्शंस के मामलात को देखेंगे। इसी तरह जजेस की तैनाती के हवाले से वहां पर भी इन्होंने 1-2 मरतबा इस चीज़ का इंदिया दिया कि शायद ये वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा को अदालत में ही बुला लेंगे। हत्ता कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा कहती थी कि मैं चैम्बर में आकर इन कैमरा जिस तरह ब्रीफिंग दी जाती है, आपको कुछ बताना चाहते हैं, उन्होंने कहा जो बात करनी है अदालत में ही करें। तो ये जज बड़े डट गए थे। अब हुआ यह है कि इनकी बेटी के हवाले से एक केस को अब खोला गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मामला ले जाया गया है और काजी फाइसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब हुआ यह है कि थाना कोहना की हदूद से लाहौर हाई कोर्ट की गाड़ी की टक्कर से जांभाग शहरी शकील तनौली केस में अहम पेशरफ्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी शानजे मलिक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और ये वारंट गिरफ्तारी आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हुआ क्या है। ये 2 साल पहले का वाकया है कि मुबीना तौर पर एक गाड़ी की टक्कर से शकील तनौली जाँ भाग होता है और उसके बाद 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। अब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। अब इस मामले में तेजी लाई गई है। तेजी कब आई है ये आपने नोट करना है। ये तेजी उसके बाद आई जब इन्होंने यानी जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब ने ये काम किया कि इन्होंने एक तो जो जज था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का, उसने जब ये लिखा लाहौर हाई कोर्ट को कि जी मेरी अदालत में जब वो फैसला कर रहे थे तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और उसके बाद उनके हक में फैसला दे दिया, तो उस वक्त ये हुआ कि उनकी अदालत में आने से लोगों को रोक दिया गया, वहाँ बार फायरिंग की गई, उनके घर का मीटर तोड़ा गया, ये सब कुछ हुआ और वही मुदाखलत वाला मामला था। उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया मलिक शहजाद अहमद खान साहब को। जब ख़त लिख दिया तो इस पर सू मोटो भी हो गया। सू मोटो हुआ और उसके बाद उसमें बाकायदा बताया गया कि आप जजेस जो हैं वो अपने पास ऐप रखें, जब भी उनको किस तरह की मुदाखलत के लिए फ़ोन आए, कोई मिलना चाहे, कुछ हो तो वो फौरी तौर पर उसको नोट करें, रिकॉर्ड करें, आगाह करें। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जितने भी इलाके के पुलिस एहलकार थे, दीगर अफसरान थे, उनको तंबीह की गई। तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे तक चली, हत्ता कि जब ये सुप्रीम कोर्ट भी आ गए तो पीछे ये एक ऐसे जज के हवाले सारा मामला कराए जो नीति की तरह दबंग जज थे। अब जब ये सारा कुछ होना शुरू हुआ, फिर मैंने आपको हवाला दिया कि जिस तरह मरीम नवाज साहिबा समेत जो लोग जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं उनके केसेस खुलना शुरू हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये हम 8 आज़ाद मंच जजेस जो इन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाए थे उनको नहीं मानते और कहा नहीं हम अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे, आप हमें लिस्ट दें, हमारी मर्जी होगी। अब उसके बाद ये आ गए सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया। काजी फाइसा साहब ने जो है मामला ना इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा ना हाई कोर्ट पर, हालांकि हमेशा हाई कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस ये कहता है कि ये जजेस होंगे। तो 2 से तादाद बढ़ाकर इन्होंने 8 कर दी थी, वरना 2 रहते तो 10 साल में भी फैसले होते। कहाँ कहाँ डाका मारा गया इलेक्शन कमीशन ने। इन्होंने 8 जजेस लगाए और 8 जजेस भी थे आज़ाद बेंच जजेस। अब उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, काजी साहब ने रोक दिया सबको, जी ना इलेक्शन कमीशन ना लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जबकि जजेस ने वहाँ पर बैठ कर कहा जो हिस्सा रहे, यानी जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे वो भी सुप्रीम कोर्ट लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहले तो कभी नहीं हुआ, हमने भी नाम दिए, कभी आपने एतराज़ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। ये मलिक शहजाद अहमद खान साहब के नामों पर एतराज़ कैसे कर दिया, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का कैसे हो गया कि अपनी मर्जी के जजेस लगाए। क्योंकि ये बात याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन उसमें एक पार्टी है और ये भी बात अदालत में हो चुकी है कि ये पहली दफ़ा है कि कोई इदारा पार्टी बन गया है। आपको तो गैर जानबदार होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन जिस पर इल्ज़ाम है उसने इलेक्शन रिगिंग की है, करवाई है, वो कहेगा, मुल्जिम कहेगा कि मेरी मर्जी का जज होगा, मेरी मर्जी का बंदा जो है फैसला कर दे, वो अपने मुताबिक लोग लगाए। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ये चाहता था, लेकिन ये रुक गए, यानी अड़ गए। और अब हुआ ये है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी अपने जजेस के साथ खड़ी हो गई हैं। अभी तक यही कहा जा रहा है कि वो उन्हीं 8 जजेस को कह रही हैं कि यही जजेस रहेंगे। अब जाहिर है कि फिर इन साहब को लगता है कि इन जज साहब को शायद सबक सिखाना कि 2 साल पहले वाला मामला अब खोला गया है। इसी तरह
नई नई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, और उसमें क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हुआ ये है कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मरतबा फिर मुतहरिक होने जा रही है। क्यों? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुतहरिक होने के इम्कानात हैं। ज़राए कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस से शिकायत की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अब तक दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात तलब। कौंसल में दायर होने वाली शिकायत की तफसीलात इंदराज की ही तरतीब से फराम की जाएंगी, यानी जिस तरह से केस फाइल हुआ है जो पहले है उसको पहले देखा जाए। कौंसल ने मार्च में कार्रवाई करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया था, आखिरी दफ़ा ये हुआ था। अब वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी तहरीक इंसाफ यानी आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ जा चुकी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, लेकिन आप देखिए कि तरतीब वो बाद में आए हैं, उसको बाद में देखेंगे, जो पहले आए हैं पहले देखें। तो लग यही रहा है कि काजी फाइज़ साहब जो अब तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं कर रहे, और हुकूमत शायद अब भी कोशिशों में है कि इनको किसी तरह से एक्सटेंशन दी जा सके, अगरचे उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है जब फैसला आ गया है मखसूस नशिस्तों उसके बाद, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश तो उन्होंने जारी रखनी है। अब देखिए नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं। पाकिस्तान में निज़ाम अदल में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जजेस पर इल्ज़ामात हैं, एक जज की बेटी ने शकील तनौली को कुचल डाला, एक जज पर जाली डिग्री केस है। अच्छा, ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, वो भी आज़ादी से इलेक्शन कमीशन के बारे में चल रहे हैं, इसलिए जनाब उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। और अच्छा, ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से अदलिया की साख मुतासर होती है। अदलिया में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के नौजवान वकला ने पाकिस्तान यंग लॉयर्स फोरम की बुनियाद रख दी। ये अब नया फोरम भी आ गया है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा देखी होंगी। फोरम की सरबराह असलान एडवोकेट ने कहा कि नागुज़ीर हो चुका है कि अदलिया में छुपी काली भेड़ों का एहतसाब किया जाए। तो आपने देखा कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं, और ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। अब ये देखिए फवाद साहब क्या कह रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्रुरी का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाना चाहिए। एडहॉक जजेस को सिर्फ ज़ेर इल्तवा मुकदमात की समाअत करनी चाहिए। सियासी मुकदमात की समाअत करने वाले बेंचेस का हिस्सा बनेंगे तो नुकसान होगा। अब ये एडहॉक जजेस जिस तरह से काजी साहब ने लगवाए हैं, जो उनके करीबी थे, हम ख्याल थे, उनको लगाया है, उसके बाद तादाद 19 हो गई है। तो काजी साहब एक आखिरी कोशिशें कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अपने लोग शायद ले आया हूँ। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद अदालती हुक्म के बावजूद PCL से ECL से, ये PCL लिख दिया ना, ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करने पहुँचे। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फवाद चौधरी का नाम PCL ही है, क्योंकि ये पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट है, इससे निकालने का हुक्म दिया था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, आज ही समाअत की भी इस्तदा की। ये फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू है। अब ये देखिए आखिर में कि काजी साहब ने 2 जजेस को एडहॉक जजेस आखिरकार लगवा लिया है, और लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगाया गया है सबको पता है जिस मकसद के लिए। वैसे तो ये कहा जा रहा है कि तादाद बहुत ज़्यादा है, केसेस को जल्द निपटाया जाए, लेकिन ये तो तादाद दीगर हाई कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्यों नहीं जजेस लगाए जा रहे। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मज़हर आलम ने एडहॉक जज का हलफ उठा लिया। मज़हर आलम साहब जो हैं, पहले इनको कहा गया, इनका नाम आया, फिर इनका इनकार आया, फिर दोबारा फिर भी इनका नाम आ गया, और अब फिर इनको मना लिया गया है। तो ये दिलचस्प सूरत हाल रही है। तो अब काजी फाइज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी एक्टिव कर रहे हैं, 2 एडहॉक जजेस भी आ गए हैं, और सरदार तारिक साहब जो हैं, तारिक मसूद साहब, ये भी कहा गया, जिस तरह देखा कि नून लीग के हक़ में बड़े फ़ैसले हैं, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले हैं, और इसी तरह माजी देखा जस्टिस मज़हर आलम साहब, इनके फ़ैसले भी, ये सिद्दीक़ जान ने भी इसको ट्वीट किया कि इनमें नज़र आता है कि जनाब वो भी यानी तहरीक इंसाफ के कोई हक़ में फ़ैसले में नज़र नहीं आते उनके भी। तो ये इनकी तारीख़ रही है। काजी साहब का भी ये है कि उनके बारे में तहरीक इंसाफ, इमरान खान कहते हैं जी हमारे तो केसेस वो सुने ही ना। तो अब ये 2 जजेस आ गए हैं, और उसके बाद जो जजेस डट गए उनके हवाले से आप देख रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कितनी दरखास्तें चली गई हैं। हत्ता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखा, एक एक करके उनके ख़िलाफ़ भी दरखास्तें गई। अब जो ख़त वाला मामला है वो अभी तक उस तरह टेकअप नहीं किया गया, अब आगे चल के होगा। ना ही मंसूर अली शाह साहब के बारे में तारीख़ का करके कि जी आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वैसे काजी फाइज़ साहब बड़ी वजाहतें कर देते हैं, बरतानिया को भी वजाहतें दे देते हैं, दीगर मामला को वजाहतें देते हैं, लेकिन ये कि हुकूमत उनको एक्सटेंशन देना चाहती है, इस पर वो कोई वजाहत नहीं दे रहे कि वो ले रहे हैं नहीं ले रहे, और अनाउंस कर दें कि मंसूर अली शाह साहब आने वाले चीफ जस्टिस हैं। वैसे चीज़ें अब बदल चुकी हैं, और तारीख़ हमारी यही बताती है कि जब भी अदलिया के साथ हुकूमत टकराती है तो जीत अदलिया की होती है, अगर जजेस डट जाएं, अगर वो इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ये तारीख़ है। तो अब लगता यह है कि
जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनमें जजेस की तादाद 125 है, और इसमें मेजॉरिटी 2/3 से भी ज़्यादा, कोई 80 तादाद बताता है, कोई 100 के करीब तादाद है जो जजेस डट गए हैं इस मुदाखलत के ख़िलाफ़ और इस सब के ख़िलाफ़। तो लिहाजा अब ये आखिरी कोशिशें हो सकती हैं जजेस को दबाव में लाने की कि पुराने मामलात जो हैं उनको निकालने की, यानी किसी की फैमिली का कुछ ले आएँ, किसी का कुछ और ले आएँ, किसी की डिग्री उठा लें, किसी की वीडियोज़ निकाल लें, किसी के रिश्तेदार को आप कुछ कर लें। तो ये अब आखिरी कोशिशें नज़र आती हैं। लेकिन अगर जजेस में इत्तेहाद रहा, जुडिशरी डट गई जिस तरह डटी हुई है, तो ये हरबे भी लगता है कि नाकाम ही होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।